हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका मुगलसराय से। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली सारी अच्छी होगी। और देखिए फ्रेंड्स, ठंडा का मौसम आ गया है, तो आप लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि हमारे घर भी एक बड़ा बुजुर्ग है, मेरी मम्मी। पिछले साल तक तो वो सारे काम कर लेती थी घर का, खाना वाना भी बना लेती थी, थोड़ा बहुत रोटी वोटी। लेकिन इस साल तो मतलब जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है ना, तो वैसे वैसे सारा एक्टिविटी उनका बंद होते जा रहा है। तो अब वो कहीं ज़्यादा जाती भी नहीं है और कोई काम भी नहीं हो पाता है। तो उनका इस ठंडे के मौसम में हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। और देखिए, उनके हाथों में मैंने बताया था कि दर्द हो रहा है, तो ठंडी की वजह से ये दर्द है। तो इसलिए तो और भी वो सुबह होते ही ना बस वो छत पे चली जाती हैं। तो मम्मी छत पे चली गई है और परी चली गई है स्कूल। लगभग 2 महीने के बाद परी गई है स्कूल, क्योंकि मैंने बताया था आप सबको कि उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको नस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो घर में भी रहती थी ना, तो वो मतलब ज़्यादा दौड़ कूद नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसको चलने में, हाथ उठाने में, एड़ी उड़ी में, सब में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता था। तो इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं पाती थी और सर में फीवर और सर में दर्द भी रहता था। तो इस वजह से वो स्कूल नहीं जा रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा आराम है उसको। तो अभी वो बहुत ही दिनों के बाद स्कूल गई है, और स्कूल गई है तो जैसे लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, बिल्कुल सूना लग रहा है घर मेरा। तो बस ऐसे ही अकेले बैठी हुई हूँ, और भैया भी ड्यूटी चले गए हैं। तो अभी देखिए, बस ये सब सारा सामान फैला हुआ है, तो मैं इसको ठीक करके अभी चलूंगी छत पर। तो फिर मम्मी को उधर ही नहलाना होगा, क्योंकि उनका हाथ तो काम कर नहीं रहा है उतना, मतलब उतना ज़्यादा नहीं कर रहा। जैसे अब सर और धोना रहेगा तो सर धोने में दिक्कत होगा, और जैसे कुछ भी जैसे पहनना रहता है कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा वपड़ा नहीं पहन पा रही हैं। हाँ, खाना वाना तो खा ले रही हूँ उठा करके, लेकिन जैसे जो काम दम लगा कर करने वाला होता है, मुट्ठी बंद करके, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो अभी मैं चलूँगी छत पर, क्योंकि भैया भी थोड़ा बहुत कपड़ा धुल के गए हैं, तो चलूँ मैं डाल देती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए आगे। तो चलिए छत पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर कपड़ा लेकर डालने। और भैया देखिए सारा कपड़ा अपना और डाल के गए थे, लेकिन ये जो लास्ट में धुले थे ना, वो उसको नहीं डाले थे। तो मैं इसको डाल लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से डायरेक्ट दोपहर में, क्योंकि मम्मी को भी आज नहलाना है। तो डेली तो मैं नहीं नहलाती, क्योंकि ठंडी का मौसम है और बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उतना वो नहीं नहा पाएंगी डेली का डेली। तो मैं एक दिन के बाद ही नहलाती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग दोपहर में। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर के इस समय 1 बज रहे हैं और मैं फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और इस बीच मैंने मम्मी को नहलाया है, क्योंकि उनका तो हाथ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शैम्पू वगैरह लगाना रहता है अच्छे से, साबुन वाबुन पकड़ के तो लग नहीं रहा था। तो मैंने नहला दिया है, नहलाने के बाद बाल वाल पोंछ दिया है। और वही बीच में बोलने लगी मम्मी कि मेरे बाल में देख लो थोड़ा जू है कि नहीं। तो मैं बस वही देखने लगी, लेकिन जू तो नहीं था, मुझे उनके सारे पके हुए बाल दिख रहे थे। तो मम्मी बोली कि मेरा सारे बाल पक गए हैं, मेरा बाल कलर कब करोगी। तो मैंने बोला ठीक है, कर देती हूँ। और बीच में मैंने भैया का कलर किया था बाल, तो उस टाइम, उस दिन तो रात था, तो संडे के दिन भी मैं कलर नहीं कर पाई थी भैया का। तो भैया का तो मैंने कर दिया कलर, लेकिन मम्मी का बाकी रह गया था। तो मम्मी बोली कि मेरा भी कर देना किसी दिन। तो देखिए, आज तो नहीं कर पाऊँगी और कभी बीच में कर दूँगी कलर, क्योंकि आज मुझे पहले से ही बहुत काम है। मुझे गार्डनिंग में का भी बहुत काम है, उसमें बहुत मैंने खाद वाद बहुत दिनों से नहीं डाला है, और उसके
पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, तो मैं आज वही सब काम करूँगी। तो यहाँ पर मम्मी को मैं नारियल का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि वो हाथ पैर में नारियल का तेल लगाती है, और इसको मैं बालों में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो बाल में वो अभी भी ठंडे के मौसम में भी ठंडा तेल लगाती है, जो राहत रू आता है ना, तो वही तेल बाल में लगाती है। तो आज मैं बालों में तेल लगा दूंगी। तो इसके बाद मैं चलूँगी, मेरा किचन गार्डनिंग से रिलेटेड काम है जो वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, परी भी स्कूल से आ गई है और उसने भी नहा लिया है। तो मैं मम्मी को तेल लगा ही रही थी कि नीचे अमरूद वाले का आवाज़ सुनाई दिया, तो ये दोनों लोग दौड़ी दौड़ी गए अमरूद लेने के लिए। और हमारे मोहल्ले से ना कोई अगर कुछ खाने पीने का चीज़ लेकर आता है बेचने के लिए ना, तो वो बच के जा नहीं सकता, क्योंकि मम्मी भी मेरी बच्चों की तरह दौड़ी दौड़ी जाती है, और परी तो मेरी बच्ची है ही। तो ये दोनों लोग मतलब कुछ भी अगर बेचने वाला आ जाएगा, अगर खाने का चीज़ लिया रहेगा, तो बिना लिए उसको जाने नहीं देती हैं ये लोग। नहीं, दूर चला जाएगा तो उसको बुलाएंगी लोग, किसी न किसी से बुलवाएंगी लोग अगर ज़्यादा दूर चला जाएगा तो, लेकिन बिना लिए मानेंगी नहीं। तो मम्मी का मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है अमरूद। और दाँत तो है नहीं, तो और कोई फल तो खा नहीं सकती ज़्यादा, तो केला अमरूद अंगूर वगैरह बस यही खाती हैं, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं देखती हूँ शुरू से वो अमरूद बहुत खाती हैं, उनको पसंद है बहुत ज़्यादा। और मैं जब भी कभी जाती हूँ मार्केट तो अमरूद ज़रूर से लेकर आती हूँ मम्मी के लिए। हम लोग अपने लिए अलग अलग फ्रूट लेंगे, लेकिन मम्मी के लिए अमरूद हम लोग ज़रूर से लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अपना, ये मैंने रखा था गोबर का खाद, तो मेरी बगल में फ्रेंड है ना, तो उन्हीं से मैंने मांगा था पिछले साल, तो ये इतना बचा था तो एक बोरे में करके मैं रखी थी। तो ये पूरा का पूरा जम चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं फोड़ करके डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने डाला भी नहीं था। तो देखिए मैंने इतना दूर का तो फोड़ा था, फोड़ कर डाल दिया, फिर मैं सोची कि इधर लेकर आ जाऊँ, तो उसमें बोरे में इतना ज़्यादा चींटियाँ थीं कि मुझे पूरा काट ली। और बस उधर से उस साइड से इस साइड लेकर आने भर में इतना ज़्यादा मेरे ऊपर पूरा चढ़ गई कि मुझे पता भी नहीं था कि इसमें इसके अंदर चींटियाँ हैं। तो वो धीरे धीरे निकलने लगी फोड़ने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे काट ली थी, पूरा गले वले में भी काट ली थी। तो मैंने उसको उसी तरह छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं सारा ये पालक लगाई थी, तो मैं सब कुछ उखाड़ उखाड़ करके इसको एक साइड में रख दे रही हूँ, मिट्टी में दबा दूँगी, और सब कुछ इसमें से जो भी इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दे रही हूँ। और गुड़ाई करने के बाद इसमें मैं इसको छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए। फिर इसमें मैं गोभी लेकर आऊँगी ना, तो गोभी का पेड़ लगाऊंगी। अब देखिए मैंने बहुत बार गोभी का पेड़ लगाया, लेकिन गिलहरियों ने उसको काट दिया, बचाया ही नहीं। लेकिन इस बार देखिए मैं फिर से लेकर आऊँगी और कुछ जुगाड़ लगाऊंगी कि उसको गिलहरियाँ नहीं काटें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो गोबर का खाद था ना, इसमें बहुत ढेर इतनी ज़्यादा चींटियाँ थीं कि मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो ये कुछ फूल भी जाएगा, और जो भी इसमें से कीड़े रहेंगे अपना निकल के अगर भागने लायक रहेगा तो भाग जाएंगे, और नहीं तो इसी में मर जाएंगे। तो मैं कल इसको वापस से डालूँगी। तो देखिए गोबर में पानी उनी डालने के बाद खाद में अब मैं आ गई हूँ मम्मी का बाल बांधने के लिए। तो बाल बांधने के बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो वो भी आने वाली है फेशियल के लिए। तो मैंने बताया था आप सबको कि मेरी फ्रेंड मतलब ये बताया था कि अब मैं अपना पार्लर का काम फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड है आने वाली हैं, उनको फेशियल करवाना है, तो मैं बस नीचे जाऊँगी उनका फेशियल करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मम्मी का बाल मैंने बांध दिया है, और इतना ये पतला है इनकी चोटी की क्या मैं इसमें रबड़ लगेगा भी नहीं, तो बस मैंने ऐसे बांध करके, वो बोली कि ऐसे जूड़ा की तरह कर दो, तो मैंने कर दिया इसी तरह। तो अभी देखिए मेरी फ्रेंड आ चुकी है। तो बस मैंने सारा फेशियल तो कर दिया है, और फेशियल करने के बाद मैंने ये पैक लगाया है। तो ये पैक लगा जब सूख जाएगा तो फिर मैं इसको मसाज करके हटा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स पैक मेरा सूख चुका है, तो मैं इसको बिल्कुल मिक्स करके, बस वेट करके मिक्स करके बस इसको मैं हटा दूँगी। तो आज का मेरा यही था डेली ब्लॉग। फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।